ओम नमः शिवाय। अब हम बात करेंगे अपने एयर एलिमेंट्स के जितने भी ज़ोन होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स के, उनके गुण-धर्म क्या-क्या होते हैं और उनके बैलेंस और इम्बैलेंसेस के। तो हमारी एयर का सबसे फर्स्ट ज़ोन जो होता है, वो होता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। इसको हम ईएनई भी बोलते हैं और ये जो डायरेक्शन होती है, ये फन, हैप्पीनेस, ह्यूमर, क्रिएशंस, एन्जॉयमेंट, चाइल्डिश नेचर और पॉजिटिविटी की होती है और आपकी इनोसेंसी की। आपने देखा होगा जो चाइल्डिशनेस और इनोसेंसी भारती के अंदर है, अपनी कॉमेडियन भारती, उनके घर का मतलब जितना भी वो अपने बनाते हैं उससे समझ आता है कि उनके घर की ये दिशा बड़ी अच्छी मिलेगी। तो इसके बैलेंस से क्या-क्या होगा? आप हमेशा आपके चाहे ऑफिस प्लेस पे हो या फिर घर में, आपका चीयरफुल नेचर बना रहेगा या वहाँ का माहौल चेयरफुल होगा, जॉयफुल होगा, ठीक है? इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी आप लगोगे हर किसी को। अ, क्योंकि अगर आपका ह्यूमर अच्छा है, आपकी थॉट पॉजिटिव है, आप क्रिएटिव हो, तो आप किसी के लिए भी एक इंस्पिरेशन बन सकते हो इन अ गुड वे। सो यहाँ पे मैं रिक्रिएशन को थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी कि क्रिएशन किस-किस चीज़ से रिलेटेड आपके प्रॉपर थॉट क्रिएशन, जिसमें कि आपका राइटिंग, आपका आर्ट वर्क, आपकी जितने भी डायलॉग डिलीवरी है, क्योंकि इसमें डायलॉग डिलीवरी मैं क्यों बोला, वो भी क्रिएटिव वे में अगर आप करते हैं तो वो काफ़ी इंस्पायरिंग होता है और आपके जितने भी सिंगिंग है, जितने भी क्रिएटिव फील्ड है, मैं सबको जोड़ूँगी। और दूसरा है आपकी जनरेशन वाइज जो क्रिएट होती है एक सोल बॉडी में। तो अगर आपकी ये दिशा अच्छी है तो आपको कंसीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कंसीविंग के ड्यूरेशन में कई लोगों का आपने देखा होगा मिसकैरेजेस होना, वो यह इसी वजह से आता है जब आपके ब्रह्म स्थान में और इस दिशा में दोष होगा तो आप वो चीज को पूरा क्रिएट ही नहीं कर पाओगे, आपका बेबी क्रिएट नहीं हो पाएगा, आपका ऐसे ही थॉट भी क्रिएट नहीं हो पाएगा किसी चीज को लेके। थॉट का ना पनप पाना, आपके बेबी का ना पनप पाना, वो सब हम इसी डायरेक्शन से देखेंगे। और नेक्स्ट आपके आते हैं इम्बैलेंसेस। तो इम्बैलेंसेस से क्या होगा, आपके घर में सैडनेस हो बने का माहौल रहना, बोर्ड फील होना हमेशा और इमोशनल हैवीनेस रहना, आपकी लाइफ में इंजॉय कर ही नहीं पाते। तो ये सब अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, इट मीन्स आपको आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देखनी है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डायरेक्शन जो कि है ईस्ट। तो ईस्ट डायरेक्शन के हमारे जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो होते हैं हमारे सोशल कनेक्शंस, हमारी नेटवर्किंग, हमारी पब्लिक इमेज जो होती है और हमारे जो कम्युनिकेशंस होते हैं लोगों से। कम्युनिकेशंस हम यहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है, वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू होते हैं। और यहाँ पे हमारी जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप को जो रिप्रेजेंट करता है इस डायरेक्शन में, वो होते हैं हमारे महेंद्र देवता। वो हमारी लीडरशिप को यहाँ स्ट्रॉन्ग और रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारी पॉपुलैरिटी एज अ पब्लिक फिगर क्या है, ओके। और जो हमारे इन्फ्लुएंसेस किसी के माइंड पे जाते हैं वो भी इसी डायरेक्शन से हम देखते हैं। अब अगर ये बैलेंस्ड होगी तो क्या होगा, तो हम वेल कम्युनिकेटेड हो पाएंगे, किसी से भी वेल कम्युनिकेशन रख पाएंगे किसी भी जगह पे जाके, या फिर घर पे बैठे बैठे भी आप देखोगे बहुत लोगों के, आपको लगेगा ही इज नॉर्मल पर्सनैलिटी और बड़ा नॉर्मल सा इंसान है, लेकिन उसके जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो और रेफरेंसेस जो होते हैं वो बहुत हायर लोगों से हम मिलेंगे, हायर अथॉरिटी से मिलेंगे। तो वो उन उन लोगों की ईस्ट दिशा अच्छी होने के कारण वो इतने अच्छे अपने कम्युनिकेशंस बिल्ड कर पाते हैं बड़े लोगों के साथ में। और आपकी
जो है रेस्पेक्ट होगी एक सोशल लेवल पे, वो यही दिशा आपको देती है। रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी होंगे और कॉन्फिडेंट रहोगे। मतलब जब भी आप कहीं किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हो ना, उस कम्युनिकेशन में एक अलग लेवल का जो कॉन्फिडेंस झलकता है। लाइक आपने देखा होगा, बहुत सारे नेताओं में भी देखा होगा, जिन लोगों की ये दिशा बहुत अच्छी होती है ना वो उनको नेता बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनके अंदर ये सारे की वो वेल कम्युनिकेटेड भी होते हैं, हायर अथॉरिटीज से उनके कनेक्शन होते हैं, तभी वो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। और जो उनका एक कॉन्फिडेंस होता है बोलने का, कम्युनिकेट करने का, चाहे उनकी नॉलेज कम है, बट वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ ईस्ट डायरेक्शन, बैलेंस्ड ईस्ट डायरेक्शन। अब अगर इम्बैलेंसेस होंगे यहाँ पे तो क्या क्या होगा? आइसोलेशन में होंगे आप, ठीक है। लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन होगी, मतलब आपको कम ही लोग पहचानेंगे, आप ऐसे अकेले अकेले ही लाइफ में फील करोगे कि हम ज्यादा जान पहचान बनाने में, या तो ना तो आपका इंटरेस्ट होता है और ना ही लोग आपसे ज्यादा जुड़ पाते हैं, ठीक है। अ, वही ये कम्युनिकेशन गैप में भी आएगा। ऐसे ही आपका जो सोशल सर्कल होगा वो बहुत ही वीक होगा। अब हम अपनी एयर की नेक्स्ट डायरेक्शन पे चलते हैं, जो कि होती है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट जो होती है उसको हम ईएससी भी बोलते हैं, और ये हमारे चर्निंग की, एनालिसिस की, लॉजिक्स की, हमारी स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं लाइफ में, प्लान प्लॉटिंग और एग्जीक्यूशन, प्रोडक्टिविटी और मैनिफेस्टेशन की दिशा। अब अगर ये दिशा अच्छी और बैलेंस्ड है तो क्या होगा? आप एक स्ट्रैटेजिक थॉट रखोगे, स्ट्रैटेजिक थिंकर होंगे, सारा काम अच्छे से दिमाग लगा के करोगे, ठीक है। और क्लियरिटी के साथ, क्लियरिटी भी देती है अगर ये बैलेंस्ड है। वहीं पे आप फोकस्ड हो जाओगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपकी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन होगी। वो कैसे होगी? लाइक मैं अपनी पहली कुछ वीडियोस और शॉर्ट्स में बताया है कि मैनिफेस्टेशंस की जो हमारी दिशा होती है वो हमारी वेस्ट होती है, और मैनिफेस्टेशन पावर या एकाग्रता के साथ में जो देती है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट मैनिफेस्ट उसको करने की पावर देती है। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पॉइंट्स क्लियर है, आप स्ट्रेटजी और एनालिसिस में अच्छे हो, तो ही आप एक अच्छी मैनिफेस्टेशन कर पाओगे और क्लियर मैनिफेस्टेशन कर पाओगे। इसीलिए मैं इस दिशा को मैनिफेस्टेशन से जोड़ती हूँ। अगर आपकी लाइफ में यही दिशा में इम्बैलेंस है या सही नहीं है, कम या ज्यादा है, तो क्या होगा? आपको एंजाइटी होगी। एंजाइटी कैसे होगी? ओवर थिंकिंग की वजह से, सही से एनालाइज ना कर पाने की वजह से चीजों को, और कंटिन्यूअसली एक ही थॉट के ऊपर चर्निंग चलते रहना से आप एंग्जियस फील करोगे, फंसा हुआ और बेचैनी, ऐसा कुछ फीलिंग जिसके अंदर चलती है 24 घंटे, दिमाग रुकता नहीं है, नींद अच्छे से ना आना, लैक ऑफ स्लीप यहीं से देखा जाएगा आपका। और आपकी जो एक तरीके से ओवर थिंकिंग होने की वजह से आप एक्स्ट्रा परफेक्शनिस्ट भी हो जाते हो। एक है आपको ठीक से चीजें कर रहे हो इन ए स्ट्रेटेजिक वे, एक है कि आप एक्स्ट्रा डिटेलिंग में जाके एक्स्ट्रा परफेक्शन आपको हर काम में चाहिए। उसी से एक बीमारी भी क्रिएट होती है, आपने देखा होगा। यहाँ सफाई वहां सफाई वाले जो लोग होते हैं, हाथ क्लीन नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप घुस जाते हैं हर चीज में। तो ये अगर इनबैलेंस है तो आपको ये प्रॉब्लम्स आएगी लाइफ में, और आपको कंफ्यूजन भी आता है, आप एक डिसीजन क्लियर वे में नहीं ले पाते हो, ठीक है। और आपका जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत पुअर होता है किसी भी चीज को लेके, ठीक है। एक होता है कि आपको परफेक्शन तो चाहिए, लेकिन आप उसका ओवरकम किसी और की नजरों में ठीक से नहीं दे पा रहे, उसको हम बोलेंगे पुअर एग्जीक्यूशन। तो
इसके साथ में यहाँ पे हमने अपनी सारी दिशाओं को कंप्लीट किया है, एयर ज़ोन की जितनी भी हमारी दिशाएँ होती हैं और हर दिशा के अपने गुण धर्म के साथ में, उनके बैलेंस और इम्बैलेंस से आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आपकी लाइफ़ में ऐसी-ऐसी कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उसको डिकोड करके ये देख सकते हो कि ये हमें एयर की वज़ह से आ रही है हमारी लाइफ़ में और एयर के किस ज़ोन की वज़ह से आ रही है। वो हमने काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी के साथ यहाँ बताया। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे अ, फायर एलिमेंट को और फायर एलिमेंट की जितनी भी दिशाएँ होती हैं। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, हँसते रहिए। धन्यवाद।